गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। ARR लेट्स स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, KVS PRT रिजल्ट आउट हो चुका है। अब सभी के मन में इसके इंटरव्यू को लेकर और इसके बायोडाटा को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। KVS इंटरव्यू को लेकर मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है कि KVS इंटरव्यू में कौन कौन से वे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको जो आपका सिलेक्शन वो है 100% करवा देंगे। उसके अलावा KVS का जो बायोडाटा फॉर्म फिल किया जाता है वो कैसे फिल किया जाता है, उसमें क्या क्या मेंशन करना होता है, क्या कैसे कुछ भरना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगी। पूरी वीडियो सुनते रहिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं KVS PRT के बायोडाटा एप्लीकेशन फॉर्म की। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास है बायोडाटा। बायोडाटा में सबसे पहले आपको क्या फिल करना है? अच्छा, आपको बायोडाटा पता भी है कि क्या होता है? बायोडाटा में आपको अपने बारे में सारा सब कुछ लिखना है। आपने क्या क्वालिफिकेशन की, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, आपकी क्या क्या हॉबी वगैरह है, सब कुछ आपको इसमें फिल करना है। तो बायोडाटा की शुरुआत कहाँ से होती है? पोस्ट से। पोस्ट में आपको क्या लिखना है? जैसे आप PRT के लिए कर रहे हैं तैयारी, तो आपको सिर्फ PRT नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे प्राइमरी टीचर, जैसा कि KVS ने एडवर्टाइजमेंट नोटिस में दिया था वैसे ही आपको यहाँ पे प्राइमरी टीचर लिखना है। उसके बाद आपका जो भी रोल नंबर, KVS का एग्ज़ाम देते टाइम जो आपका KVS एग्ज़ाम रोल नंबर था वही आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी ये फिल करनी है, आपकी जो भी है UR, OBC, WS, SC, ST, OBC, जो भी है BC, वो सारी यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपका नाम, आपका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका नाम जो होगा, आपको अपने नाम का अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपके नाम से रिलेटेड आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है। जैसे आप अपने नाम का मतलब बताइए, आपके नाम का क्या अर्थ है। अच्छा, जैसे आपका नाम है वैसे ही और भी बहुत सारे, जैसे आपने लिख दिया कि एग्जाम्पल के तौर पर कि विराट, तो आपसे पूछ ले कि विराट का क्या अर्थ होता है, और विराट से रिगार्डिंग जो पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है, लाइक विराट कोहली, क्या आप विराट कोहली के बारे में जानते हैं? तो आपसे ऐसा सब कुछ वो पूछ सकता है, इसीलिए आपको अपने नाम का जो मीनिंग है वो अच्छे से पता होना चाहिए। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, जो आपका एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है जो यहाँ पे, वो आपको अपना फिल करना है। चाहे आप कहीं बाहर रहते हो या कहीं और, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ होती है ना, लाइक पहले डॉक्यूमेंट्स में जो है डेट ऑफ बर्थ को कम करवा दिया जाता था एज कम करवाने के चक्कर में, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना। जो आपकी 10th 12th के मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे वही फिल करनी है, वरना आप गड़बड़ी में आ सकते हैं। लाइक इंटरव्यूअर कहेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ तो डॉक्यूमेंट्स में ये है और आपने ये फिल कर रखी, तो उसका आप पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपका जो इंटरव्यू है उस पर बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी आपका फादर्स नेम है या मैरिड है तो हस्बैंड नेम है, स्पाउस नेम जो भी है वो आपको यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर है यानी कि जो चालू है अभी, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी आपको अपनी जो वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिल करनी है, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो KVS अगर आपको मेल भेजे तो वो आपकी वैलिड ईमेल आईडी पे और मैसेज मोबाइल नंबर पे उसका मैसेज आए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारी मेन है, एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए, इन्होंने कहा कि बिगिनिंग फ्रॉम 12th लेवल, 12th लेवल से हमें इसकी शुरुआत करनी है। एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं। किसी ने ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने जो है ये D.Ed तो आपके लिए है ही, ग्रेजुएशन के बाद किसी ने B.Ed कर रखी, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने PhD कर रखी, किसी ने MPhil कर रखी है, उसके अलावा कोई स्पेशल कोर्स कर रखा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को हाई दिखाने के लिए कि मैंने इतना सब कुछ किया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इस बात में आप यहाँ पर फंस सकते हैं। अगर आपने जो आपने क्वालिफिकेशंस की हैं
उनमें अगर आपको बिल्कुल डेप्थ नॉलेज है, यानी कि आप गहराई से उन चीज़ों को बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये इस सब्जेक्ट से इसलिए किया है, और आपको उस सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज है, देन आप अपने सारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो बेवजह है जो इन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है पीआरटी पोस्ट के लिए वही फिल करें तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर आप फिल करते हैं तो आप जो है दिक्कत में आ सकते हैं। इसीलिए बच्चे कि जितना आपका मिनिमम होना उतनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करें, क्योंकि इंटरव्यूअर है जो आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपसे उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो इसमें क्वालिफिकेशन में सबसे पहले कॉलम में आपको क्या करना है, सीरियल नंबर जैसे उसके नीचे 1, फिर नेम ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि आपने 12th किए तो 12th और सीनियर सेकेंडरी, आपका जो पासिंग ईयर है वो, आपने जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो, और कितने में से ऑब्टेन किए, मैक्सिमम मार्क्स थे उतने में से वो, टोटल नंबर परसेंटेज कितनी आई है वो, कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट थे। अब सब्जेक्ट फिल करते टाइम बच्चे क्या करते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं। आपको अलग अलग लाइन में हर एक सब्जेक्ट को फिल करना है, लाइक पहले इंग्लिश, फिर हिंदी, उसके नीचे मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, इसी तरीके से। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स, कोई भी ड्यूरेशन और कोर्स है 12th का वो 1 ईयर का ही होता है। लाइक आपने 14-15 में 2014-15 में 12th कंप्लीट की तो आप 2014 और 15 लिखेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो आपका जैसे मान लिया सीबीएसई है, एचबीएसई है, आरबीएसई है, इसके अलावा जो भी है आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। करना आपने जेबीटी, डीएड या डाइट, बीटीसी जो भी आपने किया है वो डिप्लोमा आपको यहाँ पे फिल करना। उसका पासिंग ईयर, वैसे ही आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज फिल करने, जो आपके पास सब्जेक्ट थे वो, कितने कोर्स का था। जैसे कि पहले जो है एचबीएससी है वहाँ पे डाइट है जो वो 3 ईयर्स की होती थी, अब वहाँ पे 1 ईयर को हटा के 2 ईयर का कर दिया। अगर आपका 3 ईयर है तो आपको 3 ईयर ही लिखने, और अगर आपका 2 ईयर है तो आपको 2 ईयर ही लिखने हैं। उसके बाद आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो जिस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने किया, उसके बाद आप अगर आपने ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन के मार्क्स, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, पीएचडी की है तो पीएचडी के मार्क्स, ऐसे ही, और बीएड वगैरह की है तो बीएड वगैरह के मार्क्स। आपको यहाँ पे सारी अपनी जो एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें आप परफेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट में आप उसकी नॉलेज पूरे तरीके से रखते हो, आपको यहाँ पे वही फिल करने। उसके अलावा आपको बेवजह कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस अलोंग विद पे मैट्रिक्स लेवल, जैसे कि आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ाया तो आपको यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस लेना है, यानी कि आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट लिखना है, लगाना है, लाइक सीरियल नंबर, जहाँ जहाँ पे आपने किया, कौन सी पोस्ट पे किया है। जिसने किया है वो लगा सकते, जिसने नहीं किया उसके लिए भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं वो सोचे कि हाँ हमने तो नहीं किया और उसने कर रखा है। हाँ, एक पॉजिटिव इफेक्ट तो होता ही है कि अगर आपने स्कूल में पढ़ाया है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो आप पर पड़ेगा ही, कि इसने पढ़ाया तो इसको पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, जी नहीं। उसका भी अगर वो अपना इंटरव्यू में अच्छे से अपना इंटरव्यू देता है तो उसका स्कोर जिसने एक्सपीरियंस लिया है उससे कई ज़्यादा ऊपर जा सकता है। इसीलिए आप एक्सपीरियंस वाले कॉलम की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद अ शॉर्ट नोट योर सूटेबिलिटी टू द पोस्ट, जो इस बायोडाटा की मेन चीज़ है, यानी कि जो हमें इस मेन फिल करनी है वो है हमारी सूटेबिलिटी टू द पोस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप क्यों सूटेबल हैं वो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। अब देखिए कि शॉर्ट नोट में आपको ये लिखनी है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपको आता है आप वे सारी चीज़ें लिख दें। आपको जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हैं, इसके अलावा आपकी हॉबी क्या है, आप बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करके कैसे सिखा सकते हैं, मतलब मिनिमम वर्ड्स में आपको अपनी मैक्सिमम पर्सनैलिटी को यहाँ पे दिखाना है, यानी कि आपको अपनी सूटेबिलिटी को यहाँ पे दिखाना है। ये आपका मेन पॉइंट है। इसमें आपको जो एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या वो आपको बताएंगे कि आप ये भी लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए, बहुत सारे लोग आपको कुछ कहेंगे, आपको कुछ, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पर मिनिमम वर्ड्स में अपनी जो मैक्सिमम पर्सनैलिटी उसको यहाँ पे शो करना है मिनिमम वर्ड्स में। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जो है, क्योंकि मैक्सिमम आपको इसलिए नहीं लिखना क्योंकि जब इंटरव्यूअर आप किस चीज़ को पढ़ेगा ना,
कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल क्यों हैं। तो वो आपसे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करेगा। मान लिया आपने किसी की सुन के लिख दिया कि मेरी तो डांसिंग में भी रुचि है, ठीक है भाई, आपकी रुचि है, तो इंटरव्यूअर आपसे डांस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पुट कर सकता है। आपने लिख दिया मेरे को तो सिंगिंग में है, तो वो आपसे सिंगिंग के बारे में पूछ सकता है। आप जो यहाँ पे लिखेंगे इंटरव्यूअर आपसे उसके बारे में ज़रूर पूछेगा। तो आपको यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखनी है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी जो है बेवजह की चीज़ें नहीं लिखनी, और जो सूटेबल चीज़ें हैं वो लिखनी है, ताकि आप अपनी पोस्ट के लिए जो आप अपना इम्प्रेशन है वो इंटरव्यू पर बहुत ही अच्छा छोड़ सके। उसके अलावा यानी स्पेशल अचीवमेंट में जैसे आपने एनएसएस किया है, एनसीसी किया है, या उसके अलावा किसी एनजीओ वगैरह में काम किया है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप स्पेशल अचीवमेंट्स में लगा सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपके सिग्नेचर और डेट, जिस दिन आपका इंटरव्यू है आपको यहाँ पे उसी दिन की डेट फिल करनी है। इसके बाद नो ऑब्जेक्शन या सर्विस विजिलेंस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट लगाना है, इस बायोडाटा को फिल करके देना है। उसके बाद ओबीसी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। तो आपका जो मेन है वो है बायोडाटा को आपको फिल करना है, इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जो आपका सूटेबिलिटी टू द पोस्ट वाला शॉर्ट नोट। तो आपको इन चीज़ों की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी मन में आया वही लिख दिया। आप पहले से ही सोच लीजिए कि आपको वही चीज़ें लिखनी जो आप में हैं, यानी कि जो आपकी गुड क्वालिटी है। उसके अलावा आपको कुछ भी बेवजह का नहीं लिखना है। इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह की सीटेट, एसटेट, डीएसएसबी, केवीएस से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।